अघोरी, एक सन्यासी, एक आत्मदर्शी, एक दिव्य ज्ञानी, एक तांत्रिक, एक मांत्रिक, एक यांत्रिक, एक लेखक, एक कवि, एक व्यक्ति, एक महापुरुष जो कि 108 सिद्धिदाता और 64 कलायुक्त कमरे में जाकर उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें एक नदी में फेंक दिया। लेकिन जो सुबह 5 बजे हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था। 1987 में उन्हें तंत्र शिरोमणि, 1989 में उन्हें मंत्र शिरोमणि और 1991 में उन्हें समाज नारायण श्रीमाली जी को एक बार विश्व की सबसे बड़ी वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट के रूप में बुलाया गया। 1995 के अंदर इंडिया बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो प्रेसिडेंट के रूप में मौजूद थे। नमस्कार, मैं सेल्फ कुमार गिरीश और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करूंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि एक अघोरी, एक सन्यासी, एक आत्मदर्शी, एक दिव्य ज्ञानी, एक तांत्रिक, एक मांत्रिक, एक यांत्रिक, एक लेखक, एक कवि, एक पीएचडी होल्डर और न जाने क्या क्या थे। उनके बारे में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो परिचय दे सके, लेकिन हाँ, एक शब्द है जो उन्हें परिचित करता है और वो है विरोध। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, विरोध। वो जहां कहीं भी जाते, उन्हें कुछ भी गलत होता दिखता तो उसके प्रति वो विरोध करते और अपने आप में इतनी क्षमता रखते कि उसे पूर्ण रूप से सही कर पाते। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के बारे में। दोस्तों, या तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा या फिर इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है बड़ा ही अलग, बड़ा ही अनूठा होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक महापुरुष जो कि 108 सिद्धिदाता और 64 कलायुक्त व्यक्ति थे। अब कुछ लोग इस चीज को सुनकर कहेंगे, अरे वाह भाई वाह, गिरीश भी ये अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ गया। हाँ भाई साहब, आपको अंधविश्वास ही लगेगा, क्योंकि हम जो इंडियन है ना, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत पुराना है और इसके अंदर जो कोई भारी फाइल होती है वो सपोर्ट नहीं करती है। तो वो जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल जाती है वो सॉफ्टवेयर हमारा इनवैलिड ही बताता है। जब भारत में नए नए डायपर्स आए थे तो लोग कहने लगे, अरे वाह भाई वाह, अब बच्चे क्या ये थैली जैसे कच्छे पहनेंगे। लेकिन आज के समय में यदि बच्चे के पास डायपर ना होना तो लंगोट कोई नहीं बांधता है, रात को 12 बजे दुकान पे जाके लाना पड़े, लेकिन डायपर चाहिए बच्चे के लिए। आज हमने एक डायपर क्यों अपना लिया? क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर पुराना है, धीरे धीरे अडॉप्ट करता है चीजों को। हमारे अध्यात्म को चाइना वालों ने अपना अध्यात्म बनाकर, अपनी टेक्निक्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया, हमें सिखाना शुरू कर दिया और हम लोग उसे बड़ी आसानी से सीख रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो लोग सीख गए, उन्होंने तो इस चीज को अंधविश्वास नहीं माना। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जो कि तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, समुद्र शास्त्र, वास्तु, शमशान जागरण, हवन, पारद विज्ञान, ध्यान, साबर मंत्र, कण पिशाचिनी, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, अप्सरा साधना, किन्नरी साधना और न जाने कई सिद्धियों में पारंगत थे। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस भी किसी व्यक्ति को ये वीडियो अंधविश्वास लग रही हो, कृपया इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज जो बातें होने वाली हैं वो शायद ही आप एक्सेप्ट कर पाए। शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का जन्म 21 अप्रैल 1933 को जोधपुर के पास 60 किलोमीटर दूर एक गांव खरटिया में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मुल्तान चंद श्रीमाली था, इनकी माता का नाम रूपा देवी था। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली अपने शुरुआती जीवन के अंदर बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। दयालु मीन्स से, जब एक बार इनके किशोरावस्था के अंदर ये गांव से गुजर रहे थे तो उसी समय गांव के अंदर एक झोपड़ी के अंदर आग लग गई और वो झोपड़ी एक गरीब किसान की थी। गरीब किसान के बच्चे और उसकी पत्नी चिल्ला रहे थे, बचाओ 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 बचाओ। सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन किसान का बेटा अंदर रह गया और उस आग की लपटों के अंदर वो बच्चा जूझ रहा था, रो रहा था, जोर जोर से चीख रहा था। अचानक से डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की नजर उस जगह पर पड़ी और वो भागते हुए गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? किसान ने बताया कि मेरा बेटा अंदर रह गया है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली बिना कुछ सोचे अपने बस्ते को फेंक कर उस आग की लपटों में कूद गए और उस बच्चे को बचा कर लाए। उसके बाद 15-20 दिनों तक उनके शरीर से वो जलने के जख्म खत्म नहीं हुए। उनका जो दर्द था वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इतना भयंकर दर्द उन्होंने 15-20 दिन के दौरान सहन किया था और इसी कारण उन्हें लोग उनके गांव में साधु बच्चा भी कहा करते थे। इनके इसी स्वभाव के साथ साथ ये बड़े धार्मिक व्यक्ति भी थे। इन्होंने अपने 9 वर्ष की आयु में
में ही अपने मामा की मदद से संपूर्ण यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सस्वर उसका उच्चारण करना, सभी श्लोकों का उच्चारण करना उन्होंने कंठस्थ कर लिया था और 25 वर्ष की आयु तक उन्होंने सभी वेद, पुराण, उपन्यास, ग्रंथ, सारे चीजों को सस्वर उच्चारण और उनको बोलना और उनका श्लोक पढ़ना सीख लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके टीचिंग का प्रोफेशन अपनाया। टीचिंग वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशंस। जब वो पढ़ा रहे थे, जब वो बच्चों को पढ़ाते थे तो पढ़ाते तो थे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उनके मन में कुछ ऐसा विचार आता था कि मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी पूजा अर्चना पूरी नहीं कर पा रहा हूं जितनी उन्हें उनके हिसाब से करनी चाहिए थी। और यही कारण था जिसने उन्हें संन्यास जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। संन्यास जीवन में वे आ तो गए, लेकिन वे सभी प्रकार के बाबा, सभी प्रकार के सन्यासियों से अनजान थे, वे किसी को भी नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने हिमालय पर 18 वर्षों तक तपस्या की और इस बीच वे न जाने कितने प्रकार के अघोरियों से, तपस्वियों से, साधुओं से और कितने प्रकार के बाबाओं से मिले। इनमें से कुछ हैं पगला बाबा, गोरख गोरखू, धुरजटा, त्रिजटा, हरिओम बाबा, भुरगुआ बाबा, माँ बाबा, पत्थर बाबा और न जाने कई बाबाओं से मिले और इनसे उन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। चाहे वो किसी भी धातु से सोना बनाना हो, चाहे किसी भी देवता को साक्षात अपने सामने प्रकट करके उनके दर्शन करने हो, और चाहे कोई भी सिद्धि अपने अंदर समाहित करनी हो। और इन 18 सालों के अंदर वो एक ऐसे प्रकार के महाज्ञानी बन गए जिनको कोई भी व्यक्ति चैलेंज ना कर सकता। एक बार की घटना मुझे याद आती है, जब वे अपने संन्यास जीवन से बाहर निकले थे उस समय उन्होंने एक बार काशी के अंदर यज्ञ करवाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि काशी के अंदर एक महायज्ञ करवाया जाए, लेकिन उस समय वहां पे अड़चन बन रहे थे वहां के पंडित लोग। वहां के पंडित कहते थे कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां पर यज्ञ नहीं करवा सकता है, सिर्फ और सिर्फ काशी का ही व्यक्ति या फिर पंडित यहां पर यज्ञ करवा सकता है। और यही समस्या उन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के सामने प्रकट की। उन्होंने कहा कि तुम यज्ञ करवा तो सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ में शास्त्रार्थ करना होगा। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने यह शब्द सुनते ही कहा, बिल्कुल आई एम रेडी टू डू दैट। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि तुम लोग शास्त्रार्थ में हार गए तो तुम्हें अपना सिर मुंडवाना होगा, अपनी मूछें कटवानी होगी और मैं तुम लोगों को पूरी काशी के अंदर पैदल चक्कर कटवाऊंगा, और यदि मैं हार गया तो तुम लोग भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। और उनके इतना चैलेंज करते ही सभी पंडित लोग कांपने लगे कि यार है कौन ये व्यक्ति, हम लोग इतने सारे और ये अकेला है और हमें चैलेंज कर रहा है कि मैं तुम्हें शास्त्रार्थ में हरा दूंगा। और भाई साहब, अगर ये हार भी गया तो कोई बात नहीं, ये तो जोधपुर से आया है, इसे कौन जानता है कि ये हारा है और ये यहाँ पर सिर मुंडवाकर चक्कर लगा रहा है। 2 दिन याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो हमारा तो यार दाना पानी काशी से चलता है, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम लोग तो जीते जी कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात को डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के कमरे में जाकर उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें एक नदी में फेंक दिया। लेकिन जो सुबह 5 बजे हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था, अकल्पनीय था। सुबह 5 बजे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी अपने वस्त्र पहनकर मंच पर आए और पट्टियां बंधी हुई थी उनके पूरे शरीर पर, और उन्होंने कहा, तुम लोग मुझे चुप करवा सकते हो, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन ये यज्ञ तो होकर रहेगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन अवश्य ये यज्ञ होगा और मेरे द्वारा ही होगा। खैर, उनकी खुशकिस्मती थी कि उन लोगों ने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के साथ में शास्त्रार्थ नहीं किया। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का दूसरा नाम परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी था, जो कि उन्हीं के गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री सच्चिदानंद जी ने उनके संन्यास जीवन के अंतर्गत उन्हें दिया था। जब उन्होंने सिद्धाश्रम के अंदर प्रवेश किया तो उस समय उन्होंने सिद्धाश्रम का बहुत ही बुरा हाल देखा। उन्होंने सिद्धाश्रम के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति 50 साल से समाधि लगाए बैठा है, कोई व्यक्ति 300 सालों से समाधि लगाए बैठा है, कोई व्यक्ति अनंत काल से समाधि लगाए बैठा है, और उनके शरीर के ऊपर कई कई किलो रेत जमी हुई है। सांपों ने उनके ऊपर अपने बिल बनाए हुए हैं, जानवर उनके ऊपर घूम रहे हैं, वहां पर चींटियां घूम रही हैं उनके शरीर के ऊपर। स्वामी जी ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई ये है क्या, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो, ये हो क्या रहा है? एक व्यक्ति ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, सिद्धाश्रम का मतलब वो है क्या, यहाँ पे आओ, ध्यान करो, मंत्र करो, समाधि करो, बस। स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसे तो मैं एक भी दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा,
जब यहाँ पर इतने अच्छे कल्प वृक्ष, यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर कल्प वृक्ष हैं, यहाँ पर अप्सराएं हैं, यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ हैं, और इनका आनंद लेने के बजाय तुम लोग समाधि कर रहे हो। अगर सिद्धाश्रम में तुम लोगों ने प्रवेश कर लिया और ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो जिसके द्वारा तुम्हें आनंद मिल सके, तो तुम्हारा सिद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करना व्यर्थ है, बेकार है। काफी लंबी कहानी है, लेकिन इसी के बाद उन्होंने सिद्धाश्रम को भी पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। सिद्धाश्रम जहां पर अप्सराओं का नृत्य एक प्रकार से गलत माना जाता था, उन्होंने वहां पर अप्सराओं का नृत्य करवाया। उन्होंने हर वो चीज करवाई जो कि परमानंद प्रदान करती है। जब उन्होंने सिद्धाश्रम के अंदर अपने गुरुदेव सच्चिदानंद जी से कहा कि गुरुदेव, हमारे पास सिद्धियां हैं, हम शुद्ध पुरुष हैं, लेकिन ये जितना भी समाज है ये अज्ञान है, इसे कुछ भी नहीं पता है, ये पाप का भागी बनता जा रहा है, ये समाज दिन दिन अधर्म करता जा रहा है और इसके अंदर पाप बढ़ता जा रहा है। हमारे पास सिद्धियां होकर भी हम इनकी सहायता क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धाश्रम के अंदर ये बात उन्होंने जब अपने गुरुदेव से कही तो उनके गुरुदेव ने उन्हें कहा कि निखिलेश्वरानंद, आज तक सिद्धाश्रम के अंदर अनेक साधक आए, लेकिन वे लोग इस समाज को ठीक करने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। वे लोग समाज को गंदा बताते तो हैं, लेकिन समाज को अच्छा बनाना नहीं चाहते हैं। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने ये इच्छा जाहिर की है कि मैं समाज को अच्छा कैसे बना सकता हूं। मेरी तुम्हें ये आज्ञा है और ये तुम्हें प्रार्थना भी है कि तुम इस समाज के अंदर जाओ और उन्हें सिद्धियां प्रदान करके एक साधक के रूप में बनाओ और उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाकर उनके अंदर प्रकाश प्रज्वलित करो, ताकि वे अपने जीवन के अंदर जिस भी कार्य को करें बड़ी सरलता के साथ, बड़े सफलतापूर्ण तरीके से उसे कर पाएं। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि लेकिन एक चीज का अवश्य ध्यान रखना कि जीवन के अंदर कभी भी आक्रोश में आकर अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल मत करना, और हो सके तो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल भी मत करना। उन्हें दूसरों को बताना जरूर, लेकिन खुद इसका प्रयोग मत करना। और इसी प्रकार एक इंटरव्यू के अंदर एक लेडी ने उनसे पूछा कि क्या आप हमें इस वक्त हमारे स्टूडियो के अंदर कोई जादू दिखा सकते हैं, कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का जवाब था कि आध्यात्म कोई जादूगरी नहीं है, आप मेरे बारे में जो कुछ समझना चाहें समझ सकती हैं। और इसके बाद वो इस भौतिक जगत में आए और न जाने कितने ही लोगों को उन्होंने दीक्षा शिक्षा प्रदान की और उन्हें सिद्धियां दी ताकि वे अपने जीवन में सफलता पा सकें। आज बॉलीवुड में न जाने कितने ही एक्टर्स ने, न जाने कितने ही सिंगर्स ने उनसे ये साधना ली, दीक्षा ली, और उस साधना को प्राप्त करके, उस दीक्षा को प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन में बुलंदी को हासिल किया। और इसी प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों को भी सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की उपलब्धियां, सभी प्रकार की दीक्षाएं दी, जिससे कि वे भी समर्थ बन सकें और आने वाले समय में उनका ओहदा वे संभाल सकें। और 24 मार्च 1993 को उन्होंने अपने पुत्रों को शक्तिपात दीक्षा प्रदान करके उन्हें गुरु का ओहदा समर्पित किया और कहा कि आज से मेरे अंदर और मेरे तीनों पुत्रों के अंदर कोई भी भेद नहीं है। जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली है वही नंदकिशोर श्रीमाली है, वही कैलाश चंद्र श्रीमाली है और वही अरविंद श्रीमाली है। आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार से कई अलौकिक कार्यों के लिए उन्होंने अपना परचम पूरे विश्व में लहराया है। और इसीलिए 1987 में उन्हें तंत्र शिरोमणि, 1989 में उन्हें मंत्र शिरोमणि और 1991 में उन्हें समाज शिरोमणि नामक उपाधियों द्वारा भारत की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को एक बार विश्व की सबसे बड़ी वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट के रूप में बुलाया गया। 1995 में दिल्ली के अंदर इंडियाज बिगेस्ट एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो प्रेसिडेंट के रूप में मौजूद थे। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच एक वक्त में मौजूद थी, हमें इसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। आध्यात्मिक जगत के अंदर और भौतिक जगत के अंदर उन्होंने इतने बड़े परचम लहराए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे कई बार रोने लगते थे। इसका कारण था आगे भविष्य में होने वाली मानवीय क्षति। वे कहा करते थे कि जब 21वीं शताब्दी में लोग अनंग शरीर से गोवा के बीच के ऊपर शराब पी रहे होंगे, उस वक्त मेरे शिष्य काम आएंगे, उस वक्त ऐसे व्यक्ति काम आएंगे जो उन्हें सही मार्ग दिखा सकेंगे, उस वक्त ऐसे व्यक्ति काम आ सकेंगे जिनके पास सिद्धियां होंगी और वो उन्हें पूर्ण रूप से सलाह दे सकें और उन्हें अपने सही मार्ग में। एक ही क्रिया है कि आपको पूरे भारतवर्ष में फैलना है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि आप सिद्धाश्रम का सर्वत्र विस्तार कर देना है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि जहाँ नकली साधु सन्यासी, जहाँ नकली गुरु जो मेरा नाम लेके गुरु बनते हैं, उनका निर्मूल विच्छेदन कर देना है। एहसास करवा देना है कि हम उनके शिष्य हैं, ये बता देना है उनको।
अंधकार में। आज ऐसा ही हो रहा है। आज कॉमेडी के नाम पर लोगों को गालियां दी जा रही हैं, फैशन के नाम पर अधनग्न शरीर दिखाया जा रहा है और अनजाने बहुत कुछ बॉलीवुड में हो रहा है। दोस्तों, उन्होंने इसी चीज को देखते हुए 300 से ज्यादा किताबें लिख दी थी ताकि हर कोई व्यक्ति उसे पढ़कर अपने जीवन में साधना को संपूर्ण रूप से उतार सके, सिद्धि को अपने संपूर्ण जीवन में उतार सके। लेकिन एक चीज बहुत आवश्यक है, यदि हम लोग साधना या सिद्धि के काबिल नहीं हैं तो वो हमें प्राप्त ही नहीं होगी। उनका ये कहना था कि कलयुग के अंदर लक्ष्मी प्रधान है। यदि मैं अपनी साधना या सिद्धि को आपको फ्री में भी देता हूं तो भी आप लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की जेब से साधना हो, चाहे सिद्धि हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसे लेने के लिए यदि उसकी जेब से पैसे खर्च होते हैं तो वो सोचता है कि हाँ यार पैसे खर्च हुए हैं, इसके लिए कोई मंत्र जाप या फिर जो भी उन्हें बताया गया है सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वे हर सिद्धि, हर साधना के पैसे लिया करते थे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो जो पैसे हैं वो धार्मिक कार्यों में लगाए जाते हैं। आज दिल्ली के अंदर नंद किशोर जी श्रीमाली, जो कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के पुत्र हैं, वो सबसे विशाल हॉस्पिटल भारत का बनवा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत से लोगों को फ्री में इलाज प्रदान करेगा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन के अंदर हम सिद्धि को प्राप्त करें, साधना को प्राप्त करें, ताकि हम लोग अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकें। आज जो एजुकेशन हमें दी जा रही है, आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो एक साजिश है हमें हमारे आध्यात्मिक जगत से दूर करने की। दोस्तों, ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक पूर्ण विश्वास है जो कि आपको विश्वास ही करना पड़ेगा कि ऐसा भी जीवन में संभव होता है। कोई व्यक्ति भगवान शिव को भी साक्षात देख सकता है, कोई व्यक्ति मां काली को भी साक्षात देख सकता है, कोई व्यक्ति संपूर्ण विश्व के अंदर एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने अंतर मन की शक्ति से कुछ भी कर सकता है। कुछ भी माने कुछ भी। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया, आपने इस वीडियो को शेयर किया। दोस्तों, यदि आप डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं, यदि बनना चाहते हैं, तो आपकी भौतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हर व्यक्ति को उनके बारे में सूचित करें। और ये वीडियो मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम होगा कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के बारे में लोग जान सकेंगे। तो आपने इस वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।